हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जो भी आपके एग्जामिनेशन दिसंबर एंड पे होने वाला है, जितने भी दिसंबर के स्टूडेंट्स हैं, दिसंबर में जो एग्जाम देने वाले हैं, उनकी जो एडमिट कार्ड है ऐसे यूजुअली तो 7 दिन पहले आती है ना। सो डोंट गेट वरी अबाउट इट कि वो क्यों नहीं आया, बिकॉज एग्जामिनेशन आई थिंक 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड यू हैव एटलीस्ट मोर देन 1 वीक टाइम। सो अगर 1 वीक में नहीं भी आता है तो पिछले बार क्या हुआ था कि वो 2 से 3 डेज पहले आया था, तो आप मान के चलो कि वो एटलीस्ट 3-4 दिन तक पहले तक तो आ ही जाएगा। तो जैसे ही आएगा आपको उसकी जो वेबसाइट है, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर के उसके लिंक पर जाकर के उसको डाउनलोड कर लेना है एंड यू हैव टू प्रिंट इट आउट। और उसके बाद में एक चीज़ बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन भी यही नहीं बल्कि गलती हो जाती है कि हम जहाँ पे वहाँ पे एग्जामिनर का सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे या तो पेरेंट्स का ले लेते हैं या तो खुद कर देते हैं हड़बड़ी में। तो ये जो मतलब कॉर्नर्स है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि कहाँ पे आपके पेरेंट के सिग्नेचर्स हैं। अच्छे से वहाँ पे बिना बोले आप अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर्स ले लीजिए और साथ में ही आपके खुद के सिग्नेचर्स आप एग्जामिनर, कई बार होता है कि एग्जामिनर आपको सामने करवाता है ना, और खुद का सिग्नेचर है तो वो आपको पहले से करके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे उसको कर ही सकते हो। इन केस अगर आप खुद से करके चले जाते हो, इन्विजिलेटर वहाँ पे करवाना चाहेगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दैट। बाकी अगर मैं एग्ज़ाम सेंटर की बात करूँ, जब हमने एडमिट कार्ड के बारे में बात किया ही तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बता दूँ। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो इट इज़ लाइक स्कूल के एग्ज़ाम्स के जैसे ही होता है, इतना भी ज़्यादा लाइक होता है ना जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो उस टाइप का नहीं होता है कि आपको सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट बॉटल या मे बी ट्रांसपेरेंट बॉटल भी नहीं एंड 1 पेन के साथ में एंट्री मिले। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, वो आर मैरिड हाउस वाइफ्स, तो अपना पार्ट टाइम में भी इन कोर्सेज को एज अ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है तो इस वजह से कर लेती है। तो इस वजह से ही यहाँ पर क्या होता है कि आपकी सेंटर जो कॉलेज में पढ़ती है, आप अपने बैग तक वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के जा सकते हो, बट यस आप एग्जामिनेशन जब देते हो तो उस टाइम आप अपने साथ नहीं रख सकते। जैसे हम लोग स्कूल्स में क्या करते थे, बाहर बैग रख देते थे, तो वैसे ही आप क्लासरूम के बाहर आपको बोल दिया जाएगा कि आप अपने बैग रख लो, तो आप क्लासरूम के बाहर अपने सारे बैग्स रख सकते हो, अपने मोबाइल फोन्स वगैरह एवरीथिंग आपको जाकर के वहाँ पे क्लासरूम के बाहर रख देना है। एज जो हम लोग हमारे स्कूल टाइम में स्कूल के एग्जाम्स में करते थे, रिमेंबर इट, करते थे हम लोग वैसा, तो वैसे ही आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन लेकर के जाओगे एंड बहुत ही अच्छे से आपके फ़ोन को कलेक्ट करके रख दिया जाएगा, टीचर्स रखेंगे, नो दे विल नॉट डू दैट। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक तरह से कि अगर आप अपना एप्पल का फ़ोन लेके जा रहे हो या ब्रांडेड फ़ोन लेकर जा रहे हो, तो एप्पल का फ़ोन ही नहीं, आप अगर आपके कोई नॉर्मल फ़ोन भी लेकर के जा रहे हो, दैन उसमें आपके बहुत सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं। तो वो चोरी हो जाना या कहीं लीक हो जाना तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आई वुड से कि आप जहाँ पे आपको परमिशन है कि आप बैग लेके जा सकते हो, तो आप रिक्वायरमेंट की चीज़ें लेकर के जाओ। अगर कोई डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ लेकर के जाए। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उस अकॉर्डिंगली आप कुछ सामान लेकर के जा सकते हो। और बहुत सारा टाइमिंग भी होता है, अब रिवीजन के लिए अपने कुछ ने शॉर्ट नोट्स वगैरह आप रिवीजन के लिए भी लेके जा सकते हो, तो ऐसी चीज़ें आप लेकर के जाओ। बट गैजेट्स आप अवॉइड करना, क्योंकि मैंने देखा एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जब मैं सेकेंड ईयर में एग्जामिनेशंस देने के लिए गई थी तो मैंने देखा कि एक स्टूडेंट बैग वगैरह कुछ नहीं लाया है, वो सिर्फ अपना फ़ोन को पॉकेट में डाल करके एक कलम के साथ में वो एडमिट कार्ड के साथ में आ गया है। तो अब क्या हुआ, जिसके पास बैग है वो तो अपना बैग में फ़ोन या जो भी गैजेट्स है उसको रख करके बाहर उसको प्लेस कर देगा, वो तो सेफ्टी भी एक तरह से हो ही गया। लेकिन जिसके पास में नहीं है वो क्या किया, अब उसको क्या करना है, उसको तो सिर्फ फ़ोन जाकर के सबमिट करना है। अब उसका फ़ोन जाकर के जब वो सबमिट कर रहा है तो वो इतना ज़्यादा नर्वस हो गया कि मेरा फ़ोन मैं ऐसे ही कैसे, और सबमिट का मतलब भी ये नहीं कि आपको टीचर्स कलेक्ट कर लेंगे उस चीज़ को, बिल्कुल नहीं। ऐसे नीचे ज़मीन पर जहाँ पर
सारे स्टूडेंट्स अपना बैग वगैरह रख दे रहे हैं, तो वैसे ही तुम्हारा वैसे ही कवर्ड टाइप का है, पोडियम टाइप का, वहीं पे जाकर के सारे फोन्स 2-4 बच्चे जितने भी उस तरह के पॉकेट में डाल के लेके आ गए हैं, बैग वगैरह कैरी नहीं किया, रख रहे हैं, वहीं पे जाकर के रखना पड़ रहा है। अब मैंने देखा उस बच्चे का डिस्ट्रैक्शन माइंड एग्जाम देते हुए मैं जस्ट बगल के बगल में ही था, इतना ज़्यादा नर्वस था वो, बार बार उसका वही ध्यान था कि इतने सारे फोन्स के साथ में मैंने अपना फ़ोन रख दिया। अब सोचो, अब दिमाग में उसका रहेगा, अब जितना बच्चा उसके पहले एग्जामिनेशन देख करके पेपर सबमिट करके निकल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जब जिसका पेपर कंप्लीट हो गया वो निकल के जा सकता है, उसके दिमाग में अब वो उसी बच्चा को देख रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि कहीं मेरा फोन लेकर के ना चला जाए। अब चाहे वहां पे कोई अपना फोन लेने के लिए भी जा रहा होगा, उसके दिमाग में तो वही लगेगा ना। अब इतने सारे डिस्टर्बेंस माइंड के साथ में, इतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ में, अब सोचो पूरे एग्जामिनेशन हॉल में उसका 90% ब्रेन वही चला गया, तो ऐसे में कभी एग्जाम अच्छा जाएगा भी नहीं। तो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस तरह की हरकतें करें और अपने आप को डिस्टर्ब करें खुद ही। ये तो हो गया ना कि हम ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, मतलब कि हम खुद के लिए ही हानिकारक बन रहे हैं। अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आप गैजेट्स लेके जाओ, तो आप बैग लेकर के जाओ, उसको अच्छे से उसमें प्लेस करके आप सेफ्टी जगह पे उसको प्लेस करो, और उसमें लॉक लेकर के जाओ। अगर आप बैग लेकर के भी जा रहे हो तो आप उसमें लॉक लगा करके जाओ, तो आपकी जो सेफ्टी है वो आपके ही हाथ में है। इट्स ऑल अबाउट यू। अदरवाइज अगर हो सके तो आप कोशिश करो कि आप लेकर के ना आओ, आप सिर्फ एडमिट कार्ड, पेन और अपना बॉटल लेकर के जाओ। तो मीन्स आप ऐसे मत करना कि हमने गैजेट्स ले लिया, हैंड में ही लेकर के आ गए, फिर चोरी भी हो तो कोई भी स्टाफ वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अगर आपका कोई दूसरा बच्चा लेकर चला जाएगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर नहीं बनने देना है कि आपका डिस्ट्रैक्शंस उस चीज़ से हो और आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो। स्पेशली फाइनल ईयर में तो बिल्कुल ऐसा होने मत देना, बिकॉज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है फाइनल एग्जामिनेशंस, क्योंकि इसके बाद में आपकी पूरी की पूरी जर्नी डिपेंड करती है। वंस यू कंप्लीट इट, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, और अगर थोड़े से के लिए भी कहीं से भी रह गया तो कहीं ना कहीं आपका पूरा जो ईयर है वो तो बर्बाद होगा ही, और फिर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी इसमें से आएंगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाकी अगर मैं बात करूं आपके बाकी चीज़ों की ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हॉल, तो बाकी चीज़ों में ऐसा कोई टफ कुछ भी नहीं होता, जैसे कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जैसा, नॉर्मल कॉलेज के एग्जामिनेशन के जैसे ही होता है। बट यू हैव टू मेक इट श्योर कि वहाँ पे एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में वो लोग आपसे सिग्नेचर करवाने आ रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ आप क्रॉस चेक कर लेना, बिकॉज कई बार उन लोगों का क्या है, कई बार मिस हो जाता है, तो आप भले पेपर सबमिट कर दो, आप एग्ज़ाम दे दो, पर आपको वहाँ पे एब्सेंट लिखा जाएगा। सो वहाँ पे आपका एब्सेंट वहाँ पे आपका प्रेजेंट फिलअप होना, आपका सिग्नेचर वहाँ होना, ये बहुत ज़रूरी है। I hope this information will help you all. Stay tuned for more information and for more updates. Thank you everybody.